हैं आपको जस्ट रटे थे आपने अभी कि बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह कौन है? तो जहांदार शाह 1712 से लेके 1713 के बीच में शासक बनता है। यह एक कमज़ोर शासक था और अभी जस्ट आपने पढ़ा भी था कि इसे जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। वास्तव में क्या था कि बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में भी उत्तराधिकार का भी लड़ाई लड़ा गया, लेकिन एक जुल्फिकार खां, नाम याद रखेंगे थोड़ा सा दोस्तों। जुल्फिकार खां एक क्या कह सकते हैं सामंत था, जो एक शक्तिशाली सामंत होने के नाते उसने जो है वो सपोर्ट किया था जहांदार शाह को। नतीजा ये होता है कि ये अन्य तीनों भाइयों को हराते हुए सबसे जो कमज़ोर पुत्र था वही बन जाता है शासक, और लंपट मूर्ख तो नाम है ही। तो जहांदार शाह को शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा जुल्फिकार खां का। यही कारण है कि जैसे ही शासक बनने के बाद जहांदार शाह ने जुल्फिकार को वजीर बना दिया, और वजीर बनने के बाद वह वास्तव में रियल पावर अगर किसी के पास था तो वो जुल्फिकार खां के पास ही था, और वही चलाने लगता है जहांदार शाह के बदले में सत्ता। और इस दौरान जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक एक वेश्या के साथ रिलेशन के कारण चर्चा में रहा, और कहा जाता है कि वह उस पर आसक्त था, और यही कारण रहा कि वह ज़्यादा राजपाट में रुचि नहीं लेता था, और थोड़ा बहुत जो रुचि भी था वो किसके द्वारा लिया जाता था? जुल्फिकार खां के द्वारा। इसके टाइम में भी लगभग सबके साथ रिलेशन ठीक चला, बंदा बहादुर को छोड़ करके। लेकिन इसी क्रम में एक सैयद बंधुओं का दौर शुरू होता है, 2 भाइयों का दौर शुरू होता है जो फर्रुखसियर को सपोर्ट करता है, और फर्रुखसियर जो है वो जहांदार शाह को मारने में सफल हो जाता है, और इस तरह से अगला शासक बन करके आया है फर्रुखसियर। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ से बस 2 पॉइंट याद रखना है। एक लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, जुल्फिकार खां के सहयोग से जो है शासक बना था, और लाल कुंवरी नामक एक वेश्या के संबंध के कारण चर्चा में रहा।